सद्भावना को नुकसान पहुंचाया मुख्तार अंसारी ने अपने आपराधिक चैनल से, भू माफियागिरी से, खून कत्ल, बेईमानी, चोरी, बलात्कारी से। मुख्तार अंसारी को यहाँ लोग कहते हैं कि उनको मसीहा की दृष्टि से मुसलमान देखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मसीहा की दृष्टि से नहीं देखता है। जो मुसलमान है वो उसका एजेंट है। जो ऐसे अपने को मुसलमान कहता है वो उसका एजेंट है। मसीहा की तरफ वह मुसलमानों के लिए भी कलंक है। और वह फिर बात आ गई वही ना कि ये लोग खूब अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वह न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न इंसान का है। वह बेईमान है, अपराधी है और अपराधियों का एक संगठन चलाता है और वह बेईमान कह लीजिए और वह अपराधियों का है। दो पार्टियों ने मिलकर महेंद्र राजभर को यहाँ चुनाव लड़ाया था और लोगों में ये संदेश गया कि महेंद्र राजभर ने उसको वॉकओवर देके और मुख्तार अंसारी को चुनाव जिता दिया। वास्तव में वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जीत चुकी थी, लेकिन हम लोग जनता में ये बार बार प्रयास करते रहे कि नहीं, ये मुख्तार के आदमी नहीं है महेंद्र राजभर। ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी से संचालित नहीं होते हैं। उनका संगठन और ओम प्रकाश राजभर का संगठन मुख्तार अंसारी के माफिया और आपराधिक पैसे के संकलन से संचालित नहीं होता है। हम लोग बार बार कहते रहे, लेकिन आम आदमी इसको माना नहीं। वह अच्छी तरह से प्रमाणित किया और जाना कि ये ओम प्रकाश राजभर जो लड़ा रहे हैं, जिसको महेंद्र राजभर अपने रिश्तेदार को चुनाव मुख्तार अंसारी के खिलाफ, वास्तव में मुख्तार अंसारी ही चुनाव उधर से भी लड़ रहा है। देखने में आम आदमी को लगता है दो पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो मुख्तार अंसारी ही लड़ता है। चेहरे उसके रहते हैं दूसरे पार्टी। अभी चर्चा में है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह यहाँ के मऊ जनपद के ठेकेदार विद्यासागर सिंह के लड़के हैं। लोगों में ये चर्चा चल रही है कि मुख्तार अंसारी ही शक्ति सिंह को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनको चुनाव लड़ा के और फिर पिछले चुनाव की तरह वॉकओवर लेके और चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, आप जो विद्यासागर जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकेंगे, लेकिन इतना तो सबको मालूम है कि विद्यासागर भी संचालित कहाँ से होते हैं। अगर हम नहीं कहें तो भी बहुत सी बातें हैं जो हमें मर्यादित रहना है और नहीं कहना चाहिए, और हमारा वो स्तर भी नहीं है। लेकिन संचालित विद्यासागर जी कहाँ से हुए हैं, कहाँ से इतना धनार्जन किए हैं, हमसे आपसे ब्यूरोक्रेट से छुपा नहीं है। अब रहा सवाल उनके लड़के का, शक्ति सिंह का, तो नौजवान लड़का है, सबके प्रति बहुत उसके अंदर विनम्रता का भाव है, और उस नौजवान लड़के को इसी बहाने हम लोगों के साथ में जब आएगा तो एक जरूर प्रशिक्षण मिलेगा। और संगति से वाल्मीकि भी महात्मा हो गए, जो हमारा तो इतिहास बताता है कि डकैत भी महात्मा होकर रामायण की रचना कर दिया। शक्ति सिंह भी हम लोग के बीच में ऐसा आया है और हम सब उसे स्वीकार कर रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं और आगे उसको लाने का काम करेंगे। उसकी हम शक्ति सिंह नहीं है, ऐसे सभी ऊर्जावान लड़के जो कुछ बनना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और रहा सवाल कि वो उनके पिताजी हैं विद्यासागर, तो विद्यासागर जी अगर पिताजी हैं तो होंगे, और किसी ना किसी बेटे का कोई ना कोई बात तो होता ही है। सवाल ये है कि शक्ति सिंह का क्या गुनाह है। वह एक अच्छे कॉलेज से निकला हुआ है, अच्छे लोगों के संपर्क में है, और वह इस ब्लैकनेस को भी धोने का काम करेगा, हम लोग को ऐसा लगता है। मुख्तार अंसारी बाहुबली हैं और ऐसे में उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता? अगर डरना होता तो 3 बार मेरे ऊपर जानलेवा अटैक हुए थे, और मैं शायद आप लोगों के बीच में नहीं होता। अगर चोर डकैतों के लिए ईश्वर और भगवान और अल्लाह हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं है? और हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं। और ठीक है, हमारा बेटा अंकित उसके अपराध का शिकार हो गया, लेकिन ईश्वर की इच्छा है कुर्बानी लेने की, बलिदान लेने की, शहादत लेने की, तो शहादत हमने दिया और देते रहेंगे। और हमारी भी अपनी शहादत हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मऊ जनपद के लिए कुछ नहीं कर पाए तो इसका अपराध बोध हमें सताएगा। और अब वो समय आ गया है कि अब मेरी शहादत हो तो हो, और उसके अगर मेरा लिखा होगा कि उसके ही गुंडे हमारी हत्या करें तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, ठीक है। लेकिन उसके गुंडागर्दी के कारण मैं अपनी आवाज को दबा दूं, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है, और मैं स्वभाव के कारण आपके बीच में आया हूं। इससे पहले की सरकारें संरक्षण करती थी, माफियाओं का संरक्षण करती थी, उनको बकायदे एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी कुर्सी छोड़कर वेलकम किया करते थे। और आज अपराधियों की जगह कहां है आप सबको मालूम है। अपराधी कोई सपने में सोच नहीं पा रहा है कि हमको जेल के बाहर रहना है तो अपने सीधे यमराज से बात करना है, और नहीं तो जेल में रहना है, नहीं प्रदेश छोड़ देना है। और यही वजह था
कि मुख्तार अंसारी ने सारा कुछ किया अपने पैसे के बल पर, अपने पहुंच के बल पर, अपने तमाम जो राजनीतिक पहुंच में सलमान खुर्शीद उसके बहुत बड़े रिश्तेदार हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव उसके लिए लड़ते रहे हैं। अखिलेश यादव थोड़ा सा परहेज जरूर किए, लेकिन अब मजबूरी में उसके साथ रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो माफियाओं को जो राजनीतिक संरक्षण मिला, इस कारण इस मऊ जिले का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और इसकी पीड़ा अगर सबसे ज्यादा हम लोगों को है तो इस मऊ जिले के नागरिकों को है, मऊ क्षेत्र के लोगों को है, बेरोजगारों